नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है धरती का रस। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है धरती का रस। एक समय की बात है, एक राज्य का राजा था। एक बार वह सैर करने के लिए अपने शहर से बाहर गया। जंगल में भटकते भटकते लौटते समय देर हो गई, तो वह एक किसान के खेत में विश्राम करने के लिए जरा ठहर गया। किसान की बूढ़ी मां खेत में मौजूद थी। राजा को प्यास लगी थी तो उसने उस बूढ़ी मां से कहा कि माई, मुझे बेहद प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। बुढ़िया ने सोचा, एक पथिक अपने घर आया है, चिलचिलाती धूप का समय है, इसे सादा पानी क्या पिलाऊंगी। बेहद सरल बूढ़ी मां, यह सोचकर उसने अपने खेत में से गन्ना तोड़ लिया और उसे ही निचोड़कर एक गिलास रस निकालकर राजा के हाथ में थमा दिया। राजा गन्ने का वह मीठा और शीतल रस पीकर तृप्त हो गया। उसने बुढ़िया से पूछा कि माई, राजा तुमसे इस खेत का लगान कितना लेता है? तब उस बुढ़िया ने बोला, इस देश का राजा बड़ा ही दयालु है, वह तो बहुत थोड़ा सा ही लगान लेता है। मेरे पास कुल मिलाकर 20 बीघा खेत है, उसका साल में 1 रुपया ही वह लगान लेता है। राजा के मन में लोभ आ गया। उसने सोचा, 20 बीघा के खेत का लगान मात्र 1 रुपया ही क्यों हो। उसने मन में तय किया कि शहर पहुंचकर इस बारे में मंत्री से सलाह करके गन्ने के खेतों का लगान निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए। और यही विचार करते करते उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद वह उठा तो उसने माई से कहा कि मुझे फिर से प्यास लगी है, मुझे फिर से गन्ने का रस पिला दो। उस बूढ़ी मां ने फिर गन्ना तोड़ा और उसे निचोड़ा, लेकिन इस बार उस गन्ने से बहुत ही कम रस निकला। मुश्किल से 1/4 गिलास भी भरा नहीं होगा। बुढ़िया ने दूसरा गन्ना तोड़ा। इस तरह से 4, 5, 6 गन्नों को निचोड़कर तब जाकर कम से कम 1 गिलास रस मिला। बुढ़िया बेहद परेशान, हैरान। राजा भी यह दृश्य देख रहा था। उसने बूढ़ी मां से कहा कि माई, पहली बार तो 1 गन्ने से ही पूरा गिलास भर गया था और इस बार वही गिलास भरने के लिए 4, 5 गन्ने तोड़ने पड़े। इसका क्या कारण है? तब किसान की मां बोली, यह बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है बेटा। धरती का रस तो तब सूखता है जब राजा की नीयत में फर्क आ जाता है। राजा ने कहा कि माई, मैंने सुना नहीं, फिर से कहना, क्या कहा आपने? उसने कहा कि धरती का रस तो तब सूखा करता है जब राजा की नीयत में फर्क है तथा उसके मन में लोभ आ जाता है। बैठे बैठे इतनी ही देर में ऐसा कैसे हो गया? फिर हमारे राजा तो प्रजा की भलाई करने वाले हैं, न्यायी हैं और धर्म बुद्धि वाले हैं। उनके राज्य में धरती का रस कैसे सूख सकता है? बूढ़ी मां का इतना कहना था कि राजा को एहसास हो गया कि राजा का धर्म प्रजा का पोषण करना है, ना कि प्रजा का शोषण करना। और उसने तत्काल ही लगान न बढ़ाने का निर्णय लेकर तुरंत वहां से वापस चले गए। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।